Let's get you all the political reactions that are coming in on the encounter of Don Atiq Ahmed Sana Asad. While you've got UP ministers and BJP netas hailing the Yogi government's crackdown on Mafia Raj, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav is crying foul, saying that an encounter doesn't amount to justice. The BJP sit back at Akhilesh questioning why he was mourning the death of a criminal. AIMIM chief Asaduddin Owaisi is also hit out at the Yogi government, claiming this encounter was extrajudicial, and if the BJP resorts to justice using bullets, then the courts might as well be shut. BSP chief Mayawati has also hit out at the Yogi government. She's drawn a comparison, a parallel between what happened to Vikas Dubey and Asad Ahmed, and she's demanded a thorough probe into the encounter. TMC MP Mahua Moitra was one of the first to react, taunting the UP chief minister, saying this is complete lawlessness and that there's a culture of jungle Raj in Uttar Pradesh. जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे, अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो। फिर कोर्ट किस लिए है? अदालत किस लिए है? सीआरपीसी, आईपीसी किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। जजेस क्या काम करेंगे फिर? कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए ना? नहीं, आप तय करेंगे। अरे ये काम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आप पकड़ो मुजरिम को। कोई कत्ल करता है तो सजा दिलाओ उसको, 12 साल 14 साल लाइफ दिलाओ, मगर ले जाकर घर को बुलडोजर से तोड़ देना। हम चाहते थे कि पाल परिवार को न्याय मिले, अदालत से न्याय मिले, कानून से न्याय मिले। लेकिन जब असद अहमद को पकड़ा जाना था और पकड़ के उन सारे तारों को जोड़ना था कि कौन था एलआईयू में जिसने गलती करी, कौन था कप्तान में जिसने गलती करी, कौन था सत्ता के संरक्षण में जो करोड़ों का लेन देन हुआ, इन सब को छिपाने के लिए इस फेक एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। इसकी जांच की मांग समाजवादी पार्टी करती है और हम चाहते हैं कि इसके पीछे जो सत्ता का कनेक्शन है वो सामने आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने वो किया है जिसका इंतजार हो रहा था। कहा जा रहा था कि अपराधी कब पकड़ा जाएगा, कब कानून की गिरफ्त में होगा, लेकिन असद एनकाउंटर में मारा गया है और सरकार ने आखिरकार जो दावा किया था उस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, आपसे बात हो रही थी, असद का एनकाउंटर हुआ है, आपने कहा था चाहे पाताल में हो, कहीं भी हो, मिट्टी से मिला देंगे, निकाल के मार करें। मैं भी इस बात को फिर दोहरा रहा हूं कि जो किसी की हत्या करेगा तो उसको कानून के हिसाब से फांसी के फंदे में चढ़ना सुनिश्चित है। एसटीएफ लगातार खोज कर रही थी। आज एक बड़ी मुठभेड़ में जिस प्रकार से हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ के जवानों ने इन दोनों हत्यारों को, चाहे उसमें असद हो चाहे गुलाम नाम का हो, और इनके इनकाउंटर से प्रयागराज प्रदेश और सभी लोगों में बहुत खुशी है कि इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। यह मुठभेड़ में मारे गए और हो सकता है कि ये पकड़ करके आते तो ये फांसी के फंदे पर चढ़ते, क्योंकि गंभीर अपराध था। उत्तर प्रदेश में योगी जी न किसी का काउंटर करते, न किसी के साथ अन्याय करते। अपराधी या तो अपराध छोड़ो या उत्तर प्रदेश छोड़ो। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से सीख लेनी चाहिए। In the assembly, the chief minister had said and used a word for the Dons and Mafia and said, "Mitti mein mila denge." And the action has been taken exactly in that fashion, and it's a big achievement. Finally, the justice has been delivered. Now, UP has finally seen
end of mafia and the Don and the gangster Raj which used to exist during the Samajwadi Party and BSP. आप देखिए, सपा बसपा की सरकारों में यही गुंडे और माफिया अपराधी थानेदारों को निर्देशित करते थे, जिले के कप्तान को निर्देशित करते थे। आज वही पुलिस को पूरी छूट है कि जो जिस भाषा में समझता है, अगर कोई अपराधी उन पर गोली चलाता है तो गोली चलाने की छूट है और मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं। निश्चित रूप से कानून का शासन है और कानून को हाथ में लेने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के कोने कोने गुंडे अपराधियों को चुन चुन करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। अखिलेश यादव जी ने FBI से संपर्क किया हो, CBI से संपर्क किया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर वो रिपोर्ट उन्होंने दे दी, चार्जशीट दे दी कि फेक एनकाउंटर है। साथ में एक उन्होंने वो भी लगा दिया, भाईचारे के खिलाफ। कौन भाईचारे के खिलाफ है? भाईचारे के खिलाफ हम अगर होते तो इस तरह की कार्रवाई होती क्या? लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव जी जरूर एक कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, अपराधी के भीतर जाति देखने की, अपराधी के भीतर धर्म देखने की, और उनसे उम्मीद भी यही कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। धर्म देख कर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए समाजवादी पार्टी की सरकार में, तो आप उनसे उम्मीद क्या कर सकते हैं? वो यही करेंगे। उमेश पाल की हत्या जब हुई थी तो विधानसभा चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की महान जनता को और उमेश पाल के परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उसी की श्रृंखला में पहले भी कुछ मारे गए हैं। तमाम उनकी जो संपत्ति है बेनामी वो ध्वस्त की गई है और जब्त की गई है। इसके अलावा आज उमेश पाल की हत्या में आपने फुटेज आपके चैनल लगातार दिखा रही थी उस समय कि ये असद खुद मौके पर था और वो जो बम फेंक रहा था वो आज दोनों को उत्तर प्रदेश की STF ने जो मार गिराया है, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उसको निभाया है। आप कहते हैं यूपी में इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर है तो क्यों नहीं गिरफ्तार किए उसको? इनकाउंटर पॉलिटिक्स का मतलब ये आप खुद श्योर नहीं है कि जिस केस पे आप उनको गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, मैं इस विशेष केस की बात नहीं कर रही हूं। इनकाउंटर पॉलिटिक्स ये हमारे देश की कानूनी व्यवस्था का उल्लंघन है।